हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में जिस तरह से मोमेंटम 2 दिन से बना हुआ है वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव है मार्केट के लिए। मतलब मार्केट में किसी भी तरह से सेंटीमेंट्स क्लियर नहीं हो रहा, वो भी एक न्यूज़ बेस के ऊपर। वो मार्केट में हम लोगों को सबको पता है कि रशिया एंड यूक्रेन वाला जो मैटर चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। इंडिया विक्स का देखें तो इंडिया विक्स डेली 15 से 17% अप या डाउन खुलता है। इंडिया विक्स मार्केट में इंडियन वॉलेटिलिटी दिखाता है कि मार्केट में किस तरह के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कितना ज़्यादा इसके अंदर इस टाइम पे रिस्क बना हुआ है। तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन दिखा रहा है। तो मार्केट में जिस तरह के लेवल्स हो रहे हैं, देखिए मार्केट जो क्लोज हुआ था इसकी बात करें अगर, तो ये था हमारा करीब करीब 23 के दिन। ठीक है, 23 को हमारी निफ्टी जो क्लोज हुई थी लगभग हुई थी 17,100 के नीचे, 100 के थोड़ा सा नीचे थी मार्केट, 17,096 के आसपास ही बंद हुई थी। तो हम मान लेते हैं 17,100 के आसपास मार्केट ने बंद किया। और जब नेक्स्ट डे जो रशिया एंड यूक्रेन वाला जो मैटर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग जैसे ही उसमें एक न्यूज़ आती है, तो उस न्यूज़ की वजह से मार्केट एकदम से नीचे गैप डाउन ओपन दिखाता है और ये सीधा मार्केट ओपन होता जाके 16,600 के आसपास, और 16,600 के आसपास मार्केट ओपन होता है। थोड़ा देर वहीं पे सस्टेन करता है मार्केट, इस रेंज के आसपास में, इसी रेंज में मार्केट में काम करता है। और उसके बाद ऑल ऑफ द सडन लास्ट टाइम पे मार्केट एकदम से फिर से नीचे गिरता है और जो क्लोजिंग दिखाता है 16,250 के आसपास की। ये था फिर हमारा 24 का डे, जिस दिन हमारी मंथली एक्सपायरी थी। ये मंथली एक्सपायरी थी फरवरी मंथ की। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट जब दोबारा ओपन होता है, फ्राइडे के दिन की बात कर रहा हूँ, यानी कि 26 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 26 फ्राइडे वाले दिन मार्केट एकदम से ऑल ऑफ द सडन एकदम से अपसाइड का मूव दिखाता है। और फिर पूरे दिन के अंदर मतलब स्टार्टिंग में जो उसने अपसाइड की मोमेंटम बनाई, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 कैंडल्स 15 मिनट के हिसाब से, तो ये आपके लिए बन गया करीब करीब 1.5 आवर। मतलब शुरू के 2 घंटे में जो मार्केट ने अपसाइड मूव दिखाया, मार्केट ने उसी अपसाइड मूव में बिल्कुल सेंटिमेंट बना लिया और उसी की रेंज बाउंड बना के रख दी। मार्केट पूरे दिन उसके बाद में किसी भी तरह का मोमेंटम ज़्यादा खास नहीं दिखाया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और लास्ट में आकर लगभग मार्केट ने 16,650 के आसपास में क्लोज की। तो अब इस मोमेंटम से हम मार्केट में क्या समझे, देखिए मार्केट में दो तरह के लॉजिक बनना इस टाइम पे। मार्केट जिस दिन गिरी थी, जब मार्केट में ये सेंटीमेंट आया था नीचे की साइड में, जब मार्केट लगभग 700 पॉइंट मार्केट गिरने के साथ में आ गई थी और एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग में 900 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने क्लोज किया था, जिस दिन ये युद्ध, जिस दिन ये सारी न्यूज़ मतलब मार्केट में न्यूज़ में आ गई थी। तो उस दिन लगभग स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने 500 पॉइंट्स का नीचे गैप डाउन दिखाया था और लास्ट तक जाते जाते इसके अंदर 400 पॉइंट्स और ऐड हो गए थे। तो लगभग हम लोग 16,250 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आए। तो टोटल हमारे करीब करीब 900 पॉइंट्स का मार्केट में पिछली प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग 900 पॉइंट्स हम लोग डाउन हो गए थे। तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, उस दिन जो न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर बाकी कंट्रीज, मतलब रशिया एंड यूक्रेन वाले मैटर में कुछ कंट्रीज अगर रशिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ कंट्रीज अगर यूक्रेन को सपोर्ट करने लग जाए। मतलब लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका या कुछ और कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में आ सकते हैं और रशिया के फेवर में जो कंट्रीज हैं वो रशिया को भी फेवर दे सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन बन सकती है वर्ल्ड वॉर की। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए 2 3 कंट्रीज यूक्रेन के फेवर में आ जाए, फिर नाटो का अगर सपोर्ट मिल जाता है उसको, तो नाटो का सपोर्ट वैसे मुश्किल है क्योंकि मार्केट में इस तरह की वो सिर्फ रूमर फैलाया जा रहा था कि मार्केट में नाटो उसको सपोर्ट कर सकता है, युद्ध के टाइम पे सपोर्ट में यूक्रेन के लिए नाटो आ सकता है। बट नाटो ने इस टाइम पे मना कर दिया, नाटो ने इस टाइम के लिए मना कर दिया कि आप हमारा भी सदस्य नहीं है, तो उस वजह से हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम अपनी सेना वहाँ पे नहीं उतार सकते। जो कि एक बिल्कुल ठीक बात भी है कि यूक्रेन के लिए क्या करना उसके लिए नाटो के लिए वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन इससे पहले मार्केट में जो खबर थी कि हो सकता है ऐसा कि 3 4 कंट्रीज अगर मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट करती हैं, तो हो उसके अगेंस्ट में रशिया की तरफ से भी कुछ कंट्रीज अपनी तरफ से उनके इनिशिएट लेंगी और रशिया को सपोर्ट करने के लिए अपनी सेना वहाँ पे उतार सकती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब 3 से 4 कंट्रीज एक तरफ आते हैं, 2 से 4 कंट्रीज दूसरी तरफ आते हैं, तो ये एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाती है। तो उसके डर की वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट आई। जो फर्स्ट डे जो गिरावट थी, जब मार्केट में अटैक हुआ था, मतलब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एकदम अपना ओपन वो कर दिया था फायर कि हाँ अब हम इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो लगभग सुबह 8 से 8:30 बजे का टाइम था जब उन्होंने पहला अपनी बमबारी शुरू कर दी थी। तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो हुआ मार्केट में ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा डर बन गया और मार्केट लगभग बहुत ज़्यादा 900 पॉइंट तक मार्केट ने गिरा दिया।
अगर ये सिचुएशन उस दिन कंट्रोल में नहीं आती, लेट्स से कि मतलब उस दिन ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो हमें 100% उम्मीद थी कि मार्केट इसके भी नीचे जाता, यानी कि 16,000 को भी मार्केट एक बार ब्रेक करता और ये कहीं जाके स्टॉप लेता 15,500 या 15,000 तक का सपोर्ट ले सकता था। क्योंकि अगर ये चीज़ मार्केट में क्लियर नहीं होती, नाटो की तरफ से क्लियर नहीं होती कि हाँ हम लोग इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या हम लोग अपनी सेना नहीं उतारेंगे, जो बाकी कंट्रीज़ थे उन्होंने भी फिर पीछे हाथ खींचा अपना कि नहीं हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यूक्रेन की तरफ से हम अपनी मतलब फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, हम उनको अपने हथियार दे सकते हैं, बट अपनी सेना नहीं उतार सकते। तो ये वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन जो थी वो 23 यानी कि 24 फरवरी को क्लियर हो गई कि 24 वाली फरवरी के दिन मार्केट में जो बाकी शेयर्स बाकी जो कंट्रीज थे, बाकी कंट्रीज ने उसको मना कर दिया कि हम लोग इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। तो हम लोग वैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बैक एंड में सपोर्ट है मतलब, लेकिन हम फ्रंट वॉर पे नहीं आएंगे, हम रशिया के सामने अगेंस्ट में सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते कि हम आपके साथ फाइट लें। तो ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी वो उस टाइम पे फिर मना हो गई। अब जब ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बना हो गई तो नेक्स्ट डे मार्केट ने फिर अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाया। मार्केट ने लगभग वहाँ से 400 पॉइंट आपका मूव दिखाया, 16,250 पे क्लोज हुई थी और लगभग 16,700 पॉइंट तक मार्केट ने वन साइड मोमेंटम दिखा के मार्केट में लास्ट में क्लोजिंग 16,650 के आसपास कर दी। तो ये था हमारे पास 400 पॉइंट्स का प्लस। अब जहाँ पे मार्केट फंसी हुई है उसको एक बार देखिए आप, तो मार्केट में एक ब्लॉक सा बन गया है। और अगर इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं तो FIIs एंड DIIs लगभग दोनों अपने अपोजिट पोजीशन में बैठे हुए हैं। 4,500 करोड़ की नेट में सेलिंग, 4,500 करोड़ की नेट में बाइंग। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मतलब जितना FII इस टाइम पे बेच रहा है उतना ही DII इस टाइम पे बाय कर रहा है। दोनों में फर्क समझिए, मतलब मार्केट में जितना बेरिश मोमेंटम FIIs बनाना चाहते हैं उतना ही बुलिश मोमेंटम के लिए DIIs भी रेडी है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन जो बन गई है वो दोनों की तरफ से बिल्कुल फंसने वाली सिचुएशन है, 50-50। क्योंकि मार्केट ने जहाँ पर रोका गया है मार्केट को, उससे अप साइड जाने के चांसेस भी एकदम बराबर है, डाउन साइड जाने के चांसेस भी बराबर है। तो इस टाइम पे रिटेलर अब क्या करे, रिटेलर थोड़ा सा फंसा हुआ है। प्लस मंडे तक हमारी ये सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि 2 दिन है मार्केट में क्लोजिंग रहेगी और मंडे तक ये सिचुएशन बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगी मार्केट में मोमेंटम किस साइड का आने वाला, क्योंकि रशिया यूक्रेन का डिसीजन भी 2 दिन के अंदर बड़ी इजीली मिल जाएगा। सैटरडे एंड संडे के दिन पे उनके बीच का जो मैटर है वो हो सकता है कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ नजर आ सकता है। जैसे भी होगा, सरेंडर करते हैं या उनको मनाया जाता है या तो उनके बीच में बातचीत करा के थोड़ा सा सुलह कराई जाती है, वट एवर द इशू, वो उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये सारा मैटर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अब एक बात करते हैं हम लोग अपने मार्केट में किस तरह का पैटर्न बनता है और मार्केट में किस तरह तक आपको काम कर सकते हैं। देखिए मार्केट में अब तो यही कहूँगा कि मार्केट में अवॉइड करने की सिचुएशन है। जो रिटेलर्स हैं इस टाइम पे, प्लस जो बिगनर्स हैं, अगर जो बिगनर्स हैं तो वो उस टाइम पे देखिए, मैं 3-4 दिन से लास्ट 3-4 डे से कह रहा हूँ कि आप अवॉइड करें। अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो आपको कोशिश करनी है कि मार्केट से आप अवॉइड हो जाइए, उस दिन ट्रेड मत करिए, कोई जरूरत नहीं ट्रेड करने की। 2 दिन बाद ट्रेड करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे। अगर इस चीज़ को आपने इम्प्लाई किया होगा तो देखिए, अगर किसी ने पुट का बाय कर रखा होगा तो वो आज के दिन मतलब 24th ऑफ डे के दिन तो वो दिवाली मना रहा होगा। जिसने भी पुट बाय किया होगा उसने दिवाली मनाई होगी। और कल किसी ने अगर मतलब मार्केट में परसों 24 फरवरी को अगर किसी ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव ले लिया होगा, वो चाहे उसने एक सेंटीमेंट से लिया हो या फिर एक लक के लिया या फिर एक होता है कि लोग ट्राई कर लेते हैं कि ठीक है क्या जाता है 100-200 रुपये या फिर 2,000 रुपये का एक कॉल बाय कर लेते हैं, निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं। वो सेंटीमेंट नहीं होता। कई बार मार्केट क्या करते हैं आप लोग, एक सिर्फ स्पेकुलेशन कि ठीक है कितने का आ रहा है, 100 रुपये का प्रीमियम है, 50 का एक लॉट है तो 5,000 रुपये का हम मान लेंगे, हमने रिस्क ले ली, लॉटरी खरीद ली। अगर ये लॉटरी पलट गई तो किस्मत, नहीं पलटी तो कुछ बात नहीं। तो ये लॉटरी कई लोगों की कल कॉल में पलटी होगी, किसी ने कॉल पोजीशन बनाई होगी जो कि मार्केट के अगेंस्ट में था। मार्केट का सेंटीमेंट तो बेरिश था लेकिन मार्केट में उन्होंने अगेंस्ट में पोजीशन बनाई होगी क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो गई थी कि वर्ल्ड वॉर अब शायद नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे तो यही कहूँगा कि मार्केट से कुछ दिन के लिए अवॉइड रहिए, क्योंकि अभी भी जो सेंटीमेंट में मार्केट क्लोज हुई है, नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए 65% एंड 35% का रेशियो है। FII-DIs बराबर बराबर कर रहे हैं काम, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि 65% चांसेस अभी भी अपसाइड के हैं एंड 35% डाउन साइड के हैं।
डाउन साइड के क्यों है? क्योंकि मार्केट में कल कोई न्यूज़ आ जाए, कोई कंट्रीज ऐसी हो जाए जो कि मार्केट में यूक्रेन को या रशिया को सपोर्ट कर दे, तो उस टाइम पे थोड़े से डाउन साइड के चांसेस ज़्यादा है। 65% अपसाइड के क्यों है? अपसाइड के इसलिए हैं कि मंडे तक ये न्यूज़ जो है, जो भी इनका जो वॉर चल रहा है, जो भी मैटर चल रहा है इनका, ये कहीं ना कहीं क्लोज होता हुआ नज़र आ जाएगा। और साथ ही साथ में बाकी सेंसेक्स, बाकी जो मार्केट है, बाकी अदर कंट्रीज़ के मार्केट है, ग्लोबल फ्यूज जो है, वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो इसके भी आपसे अगर देखें तो हम लोग 16,900 और 17,000 के ऊपर मंडे या ट्यूसडे के दिन पे आराम से आ सकते हैं। जहाँ से हमने गिरावट शुरू करी थी, हम वहाँ तक आराम से 1 से 2 सेशन के अंदर पहुँच जाएंगे। 2 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे, हो सकता है मंडे के दिन पे आप लोगों को 16,900 के ऊपर का क्लोजिंग दिख जाएगी। तो 17,000 की क्लोजिंग से पहले आप लोग मार्केट के अंदर कॉल पोजीशन नहीं बाय करेंगे। 17,000 से पहले कॉल पोजीशन के अंदर एंटर नहीं करना। देखिए, अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी, फिर से कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। मार्केट दोबारा खुलेगी, दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। 4 दिन अपने ट्रेड से हटा दीजिए, तो 4 दिन में आप कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं कर लेंगे या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट लूज नहीं करेंगे, लेकिन सेफ रहेंगे, सेव रहेंगे, कैपिटल को सेव कर पाएंगे, तो आप ट्रेडिंग में बहुत लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे। अगर इस ट्रेडिंग के अंदर किसी ने मान लीजिए यहाँ पे कॉल बाय किया होता, किसी ने गलती से कॉल बाय करके होल्ड कर दिया हो, और वो इस टाइम पे यहाँ पे क्लोज हुआ हो और उसने फिर भी एग्जिट ना किया हो और यहाँ तक चला गया, तो उसका उस दिन कैपिटल का लगभग जितना भी उसने बाय किया होगा वह जीरो हो गया होगा। समझने की कोशिश करिए, अगर उसका 1 लाख का कैपिटल में उसने पूरा 1 लाख रुपये लगाया होगा, या मैं कहता हूँ 50,000 भी लगाया होगा, तो वो 50,000 उस दिन पूरा का पूरा जीरो हो गया था। अभी मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में सिचुएशन कैसी बनी थी, पैनिक की। प्लस साथ ही साथ में क्या, जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखी है, शेयर और हम इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब किसी ने यहाँ पे दोबारा से पुट बाय किया होगा कि शायद मार्केट कल और गिरेगा, और मार्केट ने रिवर्सल मूवमेंट दिखा दिया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 17,000 जब तक मार्केट सस्टेन ना करे, तब तक आप लोग किसी भी साइड से पोजीशन ना बनाए, ना पुट की और ना कॉल की, क्योंकि दोनों तरफ से सेंटीमेंट अभी तक क्लियर नहीं है कि मार्केट इसके नीचे जा सकता है या इसके ऊपर चल सकता है। जब 17,000 सस्टेन हो जाए, जब ये मैटर थोड़ा सा, न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में, जो वॉर वगैरह चल रहा है इनके आपस में, वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, हम दोबारा से ट्रेड करना शुरू करेंगे, दोबारा से मार्केट में काम करेंगे, कोई बात नहीं है ऐसी। तो प्लीज़ आज के लिए देखिए, मैं कोई आपको लेवल नहीं दे रहा हूँ, मार्केट में सिर्फ वॉच करिए, देखिए सिर्फ मार्केट को एंजॉय करिए। मतलब वॉर की सिचुएशन है, थोड़ी सिंपथी भी होती है, थोड़ा दुख भी होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन आप मार्केट को एंजॉय करिए। मार्केट में लेवल्स देखिए, ऊपर नीचे, एक समझ लीजिए कि आप कुछ एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं, जैसे मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो इस टाइम पे आपको एक सिचुएशन ये लगेगी कि हाँ, हमने पैसा नहीं लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन एंजॉय तो कर सकते हैं मार्केट में क्या आ रहा है। प्लस उसके अंदर लर्निंग देखिए कि मार्केट में कब नीचे आता है, कब ऊपर आता है, और यहाँ से क्या पोजीशन बनाता है मार्केट, किस तरह का सेंटीमेंट दिखाता है। तो आज के लिए कोई लेवल्स नहीं, बस ये है कि मंडे के दिन पे हो सकता है कि 17,000 को हम लोग कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, ग्लोबल क्रूज भी यही दिख रहे हैं। प्लस मार्केट में अभी तक हो सकता है कि आज या कल के डेट में उसके बारे में, जो इनका जो वॉर चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एंड के ऊपर आ सकता है, तो उस टाइम तक हमारी सिचुएशन नॉर्मल दोबारा हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, और हम लोग 16,900 या 17,000 को मंडे तक आराम से टच करते हुए निकल के जा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको उम्मीद करूंगा कि आप मंडे के दिन पर भी कोई ट्रेड ना लें, सिचुएशन कंट्रोल आने दीजिए, फिर दोबारा ट्रेड लेंगे। हाँ, जो कोई होल्डिंग करना चाहता है, ये होल्डिंग सभी करते हैं, मैंने भी होल्डिंग में बनाया। मैंने क्या करा, जिस दिन मार्केट गिरी थी उस दिन सब लोग डरते हैं। देखिए, मार्केट है, शेयर है, सब जानते हैं, कहावत है, शेयर का प्राइस एंड पीपल, आदमी हो या शेयर, दोनों को जाना ऊपर ही है। शेयर भी ऊपर जाएगा और आदमी भी एक दिन ऊपर जरूर जाएगा। तो मार्केट कभी भी नीचे नहीं आएगी, नीचे आई है, कितनी बार नीचे चली जाए, एक बार उसे बाउंस बैक लेना पड़ेगा, फिर नीचे जाएगी, फिर वो बाउंस बैक आएगी, और जितना भी नीचे चली जाए उसके बाद में एक बार तो ऊपर की तरफ में निकलेगी। किसी भी तरीके से दबा लीजिए, कितना भी कंट्रोल कर लीजिए। कोरोना में भी हम ये चीज़ देख चुके हैं, पिछले स्कैम में भी देख चुके हैं, जितनी बार भी मार्केट गिरी है, उससे नेक्स्ट टाइम पे 1 या 2 ईयर्स के अंदर मार्केट ने एकदम से बूम दिखाया है, बुलिश मोमेंटम दिखाया और अच्छा खासा रिकवरी करके दिखाया मार्केट ने। तो ये जरूरी है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, मार्केट में सिर्फ पैसा सेव, अगर आपके पास होल्ड करके रखने पावर है, तो मार्केट जब गिरती है तो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए। 30% फर्स्ट गिरावट में, दोबारा गिरावट आती है 20% और इन्वेस्ट करिए, फिर गिरावट आती है, अगला 25% ऐड कर लीजिए। मतलब एक ब्रेकअप बना लीजिए कि हमें 1 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख को एक बार में नहीं डालना, क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ पे गिरावट आई, आप कहते हैं यहाँ से यार ना गिरेगा, लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो यहाँ पे अगर आपने 20,000 50, मतलब 25,000 अगर लगाए थे, तो आपके पास अभी भी स्कोप है।
थोड़ा सा और नीचे गिरेगा हम 20,000 और लगा देंगे, थोड़ा और नीचे गिरेगा हम आपके यहाँ 30,000 लगा देंगे। लेकिन अगर यहीं से वापस होता है तो कोई बात नहीं, आपके पास सेव है, आप छोड़ दीजिए इसको, इसका प्रॉफिट एंजॉय करिए ना, इस प्रॉफिट को एंजॉय करिए। 25,000 लगाया था, इसका भी तो प्रॉफिट मिलेगा ना आपको। कुछ शेयर्स ऐसे थे जो 23 को गिरे थे, 24 फरवरी के दिन उन्होंने 10% की रिकवरी दिखाई उस लिस्ट से। तो अगर आपने किसी ने 20,000 रुपये लगाए हैं तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट, सोचिए एक दिन के अंदर 10% की रिकवरी, बड़ा ह्यूज अमाउंट है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से मार्केट एकदम ठीक है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडर्स थोड़े से अवॉइड रहिए, ऑप्शन सेलर्स को तो मैं स्ट्रिक्टली नो करूँगा। ऑप्शन सेलर्स इस टाइम पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए, मार्केट से थोड़ा अवॉइड करिए। दोबारा टारगेट मिलेंगे, दोबारा करना शुरू कर देंगे। बायर्स अपने रिस्क पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, बट यही कहूँगा कि अपने कैपिटल को थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए। जो आप लेवल लगाते थे या फिर जिस तरह के आप उस टाइम पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे उसको काफ़ी मतलब 1/4 कर लीजिए। अगर कोई 1 लाख से मार्केट में काम करता था ऑप्शंस के अंदर, तो कोशिश यही करें कि अब वो 20 से 25,000 रुपये के अंदर सिमट जाए, और बाद में दोबारा ट्रेड करेंगे तो 1 लाख से आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल का 20 से 25,000 की ट्रेडिंग करिए, ठीक है। तो अब मैं आपको मार्केट के आज अभी लेवल नहीं दे सकता, मंडे के दिन पे एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे मार्केट में किस तरह के लेवल्स आएंगे और किस तरह से हम लोग मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।